हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इमेज क्लासेस पर। मैं हूं आनंद गुप्ता और आपके लिए लेकर के आया हूं एवरेज, जो कि हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एवरेज से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, हम हर एक चैप्टर को टाइप वाइज एक सिंगल वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज से हम एवरेज का हर एक टाइप पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज अपने एवरेज का टाइप 1 के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी एक टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। तो चलो, आज का जो टाइप है उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। अभी कुछ और बाकी क्वेश्चन है जो बाद में मैं लिख लूंगा। पहले आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, फिर इनकी ट्रिक कैसे होती है, कैसे आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो, मैं 4 क्वेश्चन लिखा है मैंने। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले यहां मैंने हिंदी से लिखा है लेकिन मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में करूंगा। ओके, देखिए क्या बोल रहा है। 3 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है, तो वो नंबर फाइंड आउट करो। 5 लगातार ऑड नंबर्स का औसत अगर 25 है तो संख्याएं फाइंड आउट करो। 6 लगातार इवन नंबर्स का औसत अगर 35 है तो नंबर फाइंड आउट करो। और 4 लगातार ऑड नंबर का औसत 20 है तो नंबर फाइंड आउट करो। ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक, आप इनको देखो कैसे हम बिना लॉन्ग मेथड अप्लाई करें 5-5, 10-10 सेकंड में इनका आप आंसर निकाल सकते हो। देखो, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, 3 लगातार सम संख्याएं होनी चाहिए जिनका औसत 48 हो। ठीक, अरे भाई ये भी तो सम संख्या ही है, और अगर औसत है तो ये बीच में आएगी। सही बात है, सम संख्या। पहली बात आप ध्यान से देखना, ये भी सम संख्या है और वो बोल भी रहा है 3 इवन नंबर का ही औसत, तो इसको आप बीच में रखो। तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर यहां लिख रहा हूं। आपको करना क्या है, आप 48 को बीच में लिख दो। ठीक, अब देखो कितनी संख्याएं हैं। आप बताओगे, बोलोगे 3 नंबर है भैया, तो 3 नंबर इसके अगल बगल लिखना है, पर इसको बीच में ही रखना है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक इस तरफ लिख दो, एक इस तरफ लिख दो, 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसने कहा है कि सम संख्याओं का औसत लेना है भाई, और लगातार होनी चाहिए। सम संख्याएं कब आती हैं, जब सम संख्या में 2 ऐड किया जाए, सम संख्या में 2 इधर से माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इधर पहले वाली इधर बाद वाली। 48 में से 2 माइनस करोगे तो 46 आएगा, और 48 में 2 ऐड करोगे तो 50 आएगा। यानी 3 हमारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, 46 यानी 46, 48 और 50। ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जिनका औसत 48 आएगा। आप चेक कर लेना। ठीक, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 25 है। अब यहां आपको देखना क्या है, देखो ये कह रहा था सम संख्याओं का, तो आपको देखना है क्या औसत भी सम ही गिवन है कि नहीं। जब औसत सम गिवन हो उसी को सीधे बीच में लिख लो। पूछ रहा है 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव विषम यानी ऑड नंबर्स का औसत 25 है। आप चेक करो, विषम का पूछ रहा है तो क्या यहां पर विषम यानी ऑड गिवन है। आप कहोगे हाँ ऑड गिवन है। बस टाइप नंबर 2 में क्या करो, क्योंकि यहां विषम है, क्योंकि यहां भी विषम है, आप इसी को बीच में रखो। रख लिया भैया, 25 को बीच में हमने रख लिया। अब कितने चाहिए उसको, 5 चाहिए, तो इसको अगर बीच में रखना है तो 2 इस तरफ लाने पड़ेंगे और 2 इस तरफ लाने पड़ेंगे। डन। अब क्या करो, कर दो। 25 से पहले वाले 2 लगातार विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, उससे जस्ट पहले 23 होगा और उसके भी जस्ट पहले 21 होगा। आगे जाओगे तो अगला होगा 27 और ये होगा 29। यानी हमारी 5 लगातार विषम संख्याएं क्या क्या मिली, 21, 23, 25, 27 और 29। अगर आप ध्यान से देखो इनके बीच में 25 आ रहा है, औसत भी 25 गिवन है, हमारी संख्याएं मिल गई। ठीक, ये 2 क्वेश्चन एक जैसे। अब जरा इन नीचे के 2 क्वेश्चन पर ध्यान देना। क्या बोल रहा है, 6 लगातार इवन नंबर का औसत 35 है। अरे भाई नंबर इवन है, नंबर क्या है, इवन है। औसत कितना है उसका, 35 है। इवन, ये तो इवन नहीं है ना, नहीं है ना इवन। अब क्या करो आप इस क्वेश्चन के लिए 35 को बीच में ही, हमेशा ऐसे क्वेश्चन के टाइप में ये जो औसत गिवन रहेंगे उनको बीच में ही रखना है आपको। 35 को आप बीच में सेंटर में रख लो। क्या होगा, 35 को मैंने, आपने कहा भैया सेंटर में मैंने रख लिया, सेंटर में मैंने रख लिया। अब
क्योंकि ये इवन नंबर्स की बात कर रहा है ना, तो ये तो इवन नंबर है नहीं। तो आप देखो इसके पास के दो इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके एक पहले वाला इवन नंबर 34 ले लो, इसके एक बाद वाला इवन नंबर 36 ले लो। दो नंबर मिल गए, छह चाहिए थे टोटल, दो मिल गए हमें। देखो एक 34 एक 36। अब क्या करो, चार और ले आओ। चार और लाने के लिए दो इस तरफ ले आना, दो उस तरफ ले आना। इधर क्या कर लो 32 और एक आएगा 30। आगे चले जाओ 36 में 38 और 40। काउंट करो 6 हो गए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हमें मिल चुके हैं। ये ट्रिक याद रखना आप, ठीक। तो ये आंसर आ गया हमारे थर्ड वाले के लिए। अब आप फोर्थ को देख लो, 4 लगातार ऑड नंबर का औसत। अब देखो यहां लिखा है ऑड, पर एवरेज है 20 यानी इवन। फिर इसी जैसे क्या करो, क्या करोगे, इसी 20 को बीच में लिख लो। लिख लिया भाई साहब, क्योंकि नंबर हमें ऑड चाहिए, तो इसके एक पहले वाला इसके एक बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा। 20 के पहले आता है 19 और 20 के बाद आता है 21। दो नंबर हमें मिल गए। अब टोटल चाहिए हमें कितना, टोटल चाहिए 4। तो एक इसके तरफ वाला ले लो, आगे वाला ले लो। 19 के पहले आता है ऑड नंबर 17 और 21 के बाद आता है ऑड नंबर 23। 17 19 21 और 23, ये चार जो आंसर आए ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तो ये चार तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब टाइप नंबर 1 में ही कुछ और एक आध दो क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो टाइप नंबर 1 में ही इन दो क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख लो, क्योंकि चार क्वेश्चन में पहले बता चुका। अब ये क्वेश्चन जरा देखो अब ध्यान से, क्या बोल रहा है, कुछ नंबर गिवन रहेंगे और इनका बोल रहा है औसत निकालो, एवरेज निकालो। अरे यार आप तो कहोगे कि भैया ये वाले क्वेश्चन आप मुझे मत बताओ, क्योंकि ये मुझे आते हैं, मैं जानता हूं आपको वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप क्या करते होंगे, क्योंकि एवरेज की आपको औसत निकालने की बचपन से एक मेथड रटा दी गई है कि आप सारे नंबर्स को ऐड करो और जो जितने टोटल नंबर हो उससे डिवाइड कर दो, आपका एवरेज आ जाता है। लेकिन ये अच्छे ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तब, पर एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम इनको लॉन्ग एकदम सॉल्व करते बैठे, तो इनको भी आप 10 सेकंड में, आप 10 से 20 सेकंड में इनका आंसर ला सकते हो। देखो अब ये वाले क्वेश्चन की ट्रिक समझना, क्या करना होता है इन वाले क्वेश्चन में। आपको एक कोई सा भी नंबर इसमें से चूज कर लेना है। बहुत सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप या तो इनमें से कोई सा भी नंबर चूज कर लो, या तो मैं जो प्रेफर करता हूं जो सबसे छोटा नंबर हो उसको चूज कर लो, ठीक। क्योंकि 870 868 872 866 874 में 866 सबसे छोटा नंबर है, 866। तो आप ये तो कह सकते हो भैया एवरेज इससे तो बड़ा ही आने वाला है, क्योंकि सारे नंबर इससे बड़े हैं, इसलिए मैं कहता हूं ये वाला नंबर चूज कर लो। या फिर आप क्या करना, इसकी लोअर लिमिट से लेकर के हाईएस्ट लिमिट तक जो भी नंबर होंगे उसके बीच का आप कोई भी कैसा भी नंबर चूज कर लेना, आपका आंसर आएगा। या तो इन नंबर्स में से कोई भी नंबर चूज कर लेना। और करना क्या है वो तो बता दो भैया, चूज तो कर लिया हमने, मैंने चूज किया है, मैं प्रेफर करूंगा आप सबसे छोटा चूज कर लो। सबसे पहले 866 यानी सबसे छोटे नंबर को चूज कर लीजिए। अब क्या करेंगे हम, प्लस का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। अब चेक करो कि ये जो नंबर है हमारे चूज किए गए नंबर से कितना फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना आगे पीछे हो रहे हैं। 870 866 से आप कहोगे भैया 4 ज्यादा है तो 4 लिख लो, प्लस लगाओ। 868 866 से 2 ज्यादा है, आप 2 लगाओ, प्लस लगाओ। 872 866 से 66 और कितना 6 ज्यादा है। और 866 866 से बिल्कुल ज्यादा नहीं, तो 0 लगा लो। और 874 कितना ज्यादा है, 4 और 4 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 कर लो। सॉरी यहां पर प्लस नहीं लगाया मैंने, प्लस 8 कर लो। अब क्या करो, टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। आप इसको 5 नीचे रख लो। क्या करो, 866 को कुछ नहीं करना, अंदर वालों को ऐड करो। 4 2 6 6 6 12 12 और 8 20, 20 अपॉन में रहेगा 5 5 से इसको कट कर दो, 4 जा 866 में 4 ऐड कर दो, 870 जो आएगा आपके इन सारे नंबर्स का
एवरेज होगा। देखो मैंने कोई लंबा एडिशन नहीं किया इस क्वेश्चन में। देखो ये तो और बड़ा क्वेश्चन है, एडिशन करते आप बैठे तो कम से कम आपको 5 मिनट लगेंगे। देखो कैसे करेंगे, कोई भी नंबर चूज कर लो। मैं क्या प्रेफर करता हूं, सबसे छोटा नंबर 12,105 इसमें सबसे छोटा नंबर है, ठीक। तो 12,105 को मैंने चूज कर लिया, डन भैया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा लो यहां पर। अब फ्लक्चुएशन देखो, 5 12 7 का है प्लस, 5 8 3 का है, ठीक है, प्लस इसमें 0 का है, प्लस 10 इसमें 5 का है, इसमें 11 यानी 6 का है, अपॉन में इसके अपॉन लगाना है टोटल नंबर 1 2 3 4 5, टोटल आप कहोगे भैया 5 नंबर है। आगे आ जाओ, 12,105 को तो हाथ ही नहीं लगाना अभी, अंदर देखो क्या हो रहा है, 7 3 10 और 10 और 11 कितना होगा 21। 21 में आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4.2, क्या आएगा 4.2। आप 12,105 में 4.2 ऐड कर दो, 12,109.2, ये जो आपका आया यही आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक। तो ये था टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन, ठीक। अब मैं अगली वीडियो में आपके लिए टाइप 2 के क्वेश्चन लेकर के आऊंगा जो एक अलग टाइप के होंगे, अलग पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक। अगर आप यहां तक वीडियो देखते हुए आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय।